हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है उपसंघ यूरो कोर डेटा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कोर डेटा का सब फाइलम है यूरो कोर डेटा। यूरो कोर डेटा के जीव अलवणीय जल स्रोतों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फिक्स्ड यानी स्थानबद्ध होते हैं, जबकि कुछ वेलापवर्ती पेलेजिक हो सकते हैं। अधिकांश जीव मुक्त जीवी होते हैं। इनके शरीर पर सेल्यूलोज या ट्यूनिसीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है, इसी कारण इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। इनके शरीर में आगे की तरफ क्लोम छिद्र या ब्रैंकियल पोर तथा पीछे की तरफ परिकोष्ठ या एट्रियल पोर पाया जाता है। इनमें सीलोम अनुपस्थित होती है, लेकिन एक्टोडर्म आवृत एट्रियल कैविटी पाई जाती है। इनके लार्वा में नोटोकोड तथा नर्व कोड उपस्थित होती है। यह नोटोकोड और नर्व कोड वयस्क में अनुपस्थित होती है। इनमें श्वसन के लिए क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है, साथ ही एंडोस्टाइल भी पाई जाती है। इनके रुधिर में वेनिडियम कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन तंत्रिका ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा वृक्क कोशिकाओं द्वारा होता है। यह अधिकांशतः उभयलिंगी होते हैं, लेकिन पर निषेचन पाया जाता है। अधिकांशतः यूरोकोर डेटा में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन भी पाया जाता है। इनकी लार्वा अवस्था को टेडपोल कहा जाता है। यूरोकोर डेटा के जीवों को स्टोरर व यूसिंगर ने 3 वर्गों में विभक्त किया है। ये वर्ग है एसिडिएशिया, थैलिएशिया तथा लार्वेशिया या एपेंडिकुलेरिया। वर्ग एसिडिएशिया को रिप्रेजेंट करने वाले 2 गण हैं। पहला गण है एंटीरोगोना तथा दूसरा प्लूरोगोना। वर्ग थैलिएशिया को रिप्रेजेंट करने वाले 3 गण हैं पायरोसोमिडा, सेल्पिडा, डोलियोलिडा, जबकि वर्ग लार्वेशिया को रिप्रेजेंट करने वाले 2 गण हैं एंडोस्टाइलोफोरा तथा पॉलीस्टाइरोफोरा। जब हम वर्ग एसिडिएशिया की बात करते हैं तो इस वर्ग के जीव एकल या कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म या प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, जिसमें पूर्ण विकसित लार्वा अल्प विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। एसिडिएशिया के जीवों पर ट्यूनिसीन का आवरण पाया जाता है। इनमें एट्रियम पोर द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इनमें फेरिंग्स पर लेटरल पोजीशन पर गिल्स छिद्र पाए जाते हैं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला गण है एंटीरोगोना। इस गण के जीवों में प्रोबोसिस या सुंड नहीं पाई जाती है। विकसित लार्वा अवस्था में ओसेली, ओटोलिथ, नोटोकोड तथा नर्व कोड पाई जाती है। इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा भी होता है। एंटीरोगोना को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं एसिडिया तथा सायोना। गण प्लूरोगोना के जीवों में शरीर अखंडित, गोनेट्स 2 या अधिक उपस्थित हो सकते हैं। उत्सर्जन के लिए तंत्रिका ग्रंथि पाई जाती है। प्लूरोगोना को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है हर्डमानिया, ब्रोट्रिलस। अगला वर्ग है थैलिएशिया। इनमें ट्यूनी कवच स्थायी रूप से पाया जाता है। एट्रियोपोर पीछे की ओर खिसक जाती है। यह द्विलिंगी जीव होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। पीडी एकांतरण पाया जाता है। थैलिएशिया में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। थैलिएशिया को रिप्रेजेंट करने वाला गणों में पहला है पायरोसोमिडा। इनका शरीर नलिकाकार होता है। शरीर स्फुरदीप्त होता है। इनमें क्लोम छिद्र 50 या अधिक भी पाए जा सकते हैं। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। पायरोसोमिडा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है पायरोसोमा। वर्ग थैलिएशिया को रिप्रेजेंट करने वाला अगला गण डोलियोलिडा। इनके जीवों में पेशीय पट्टियां 8 वलय बनाती हैं। इनमें अनेक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं तथा
नोटोकॉर्ड लार्वा के पिछले हिस्से पूंछ में पाई जाती है। गण डोलियोलिडा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है डोलियोलम। अगला गण है सेल्पीडा। इनमें पेशीय पट्टियां अपूर्ण होती है। इनके लार्वा में पूंछ अनुपस्थित होती है। सेल्पीडा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है सेल्पा। अगला वर्ग है लार्वेशिया। यह एकल मुक्त पल्लवी जीव होते हैं। इनमें नियोटोनिक अवस्था पाई जाती है, अर्थात वयस्क में लार्वा के समान नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड तथा पूंछ उपस्थित होती है। इनमें एट्रियम तथा ब्रैंकियोपोर अनुपस्थित होते हैं। इनमें गिल्स एक या दो जोड़ी फेरिंग्स पर उपस्थित होते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं। इनमें कायांतरण नहीं पाया जाता है। वर्ग लार्वेशिया को रिप्रेजेंट करने वाले गण, पहला गण है एंडोस्टाइलोफोरा। इनमें अंतःवायी तथा बहिर्वायी छिद्र पाए जाते हैं। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। इसको रिप्रेजेंट करने वाला जीव है आइकोप्ल्यूरा। अगला गण है पॉलीस्टाइलोफोरा। इनमें गिल्स दो जोड़ी उपस्थित होते हैं तथा फेरिंग्स पर एंडोस्टाइल नहीं पाई जाती हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है कोवलविस्किया। यूरोकॉर्डेटा का वर्गीकरण तथा इसके सामान्य लक्षणों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।